हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे किडनैपिंग से संबंधित मामलों की। जैसे किसी व्यक्ति ने फिरौती मांगी, किसी व्यक्ति को किडनैप करके किसी व्यक्ति ने फिरौती मांगी, तो उसके संबंध में क्या कानून है। या किसी व्यक्ति ने जबरन किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा और इसके लिए जान से मारने की धमकी दी या किसी प्रकार की उपहति कारित करने की धमकी दी, कोई गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी दी, तो इसके संबंध में कानून क्या कहता है, आज हम इस संबंध में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 383 की, जो है जबरन वसूली के लिए, अवैध वसूली के लिए, जिसको अपकर्षण कहा जाता है, उद्यापन जिसका नाम है, और अंग्रेजी में जिसको एक्सटोर्शन कहा जाता है, एक्टोर्शन। अब हम बात करते हैं कि ये इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है, इससे संबंधित आज हम यहाँ पर ये वाली बात करते हैं। इसके परिभाषा में लिखा हुआ है कि जो भी कोई किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में सा आशय डालता है, यानी कि आशय सहित डालता है, तद अनुसार इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति, यानी कि चल अचल संपत्ति दोनों, या मूल्यवान प्रतिभूति मतलब रजिस्टर्ड दस्तावेज, रजिस्ट्री या अन्य कोई दस्तावेज, या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, या तो कोरे कागज पे जैसे साइन करवा लिए या लिखा पढ़ी कर ली और आपसे जबरन कहा कि इस पे साइन करना है, तो इस प्रकार से हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, एग्रीमेंट वगैरह पे साइन करवा लेना, या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके ऐसी कोई चीज। मूल्यवान प्रतिभूति में किसको परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब कोरे कागज पे आपसे हस्ताक्षर करवा लिए, ये कहा कि भैया यदि तुम साइन नहीं करोगे तो हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, या तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है, इस कागज पे साइन करो और अपने बच्चे को ले जाओ, या इतने रुपए दे जाओ अपने बच्चे को ले जाओ। इस प्रकार की जो अवैध वसूली है, जिसमें हफ्ता वसूली भी शामिल है, क्योंकि वो भी एक अवैध वसूली है, जान से मारने का भय दिखाना या गंभीर चोट पहुंचाने का भय दिखाना, या किसी अपने परिजन को जो है जान से मारने का भय दिखाना या उसको गंभीर चोट कारित करना, इस प्रकार से, या कोई अन्य ऐसा कार्य करना जिससे कोई व्यक्ति भय में आकर के ऐसा कार्य जो है उसके प्रति कर दे, या उसको वो जो मांग रहा है उसको वो दे दे, इस तरह से। तो क्या माना जाएगा, कहने का मतलब है कि मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए, ये बेईमानी से उत्प्रेरित करता है मतलब उसको विवश करता है। क्या है, इसको कहते हैं अपकर्षण, यानी कि अवैध वसूली। इसकी परिभाषा हमने देखी कि इसकी परिभाषा जो है आईपीसी की धारा 383 में दी गई है। अब उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण हम समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को इस बात की धमकी दी कि यदि तुम जो है कोई मुझे जो है इतने रुपए ला करके दे दो, और यदि आप रुपए ला करके नहीं दोगे तो मैं आपके खिलाफ अपमानजनक लेख प्रकाशित करवा दूंगा। और वो व्यक्ति इस प्रकार के भय में आकर के और उसको रुपए देकर के आ जाता है, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने धारा 383 के अंतर्गत अवैध वसूली का अपराध किया है, जिसने उसको मजबूर किया था। सा आशय मजबूर करना, यानी कि आशय होना चाहिए उसमें। अब हम आगे की बात करते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये कागज है, इस कागज पे हस्ताक्षर कर दो,
और ये रजिस्टर्ड दस्तावेज है या ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति है, यानी कि ऐसा दस्तावेज है कि यदि इस पे साइन कर दें, वो जानता है कि इस पे साइन कर देंगे तो अपनी प्रॉपर्टी चली जाएगी हाथ से, लेकिन तब भी वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उस पर हस्ताक्षर कर देता है। सामने वाला तो वो बोलता है कि इस पे साइन कर दो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा फिर, तो इस प्रकार से वो इस भय में आकर के वो साइन कर देता है। इसका मतलब ये है कि जिसने उसको भय दिखाया था उसने जो है अपकर्षण का अपराध किया है। अपकर्षण मतलब वही अवैध वसूली या जबरन वसूली, अपकर्षण उसको बोलते हैं, उद्यापन भी बोलते हैं जिसको। इस प्रकार से हमने इसको समझा। अच्छा, ये अपकर्षण जो है, अवैध वसूली जो है, ये चोरी और लूट इसके बीच का अपराध है। चोरी में क्या होता है कि चोरी में किसी की सहमति नहीं ली जाती, वो तो चोरी से बिल्कुल चुपचाप उठा के और चल देता आदमी। और लूट में क्या होता है कि बिल्कुल सामने वाले के गर्दन पे चाकू रख के या उसको जो है किसी भी प्रकार का भय दिखा के उसके सामने ही उसकी प्रॉपर्टी को हथिया लिया जाता है, ले लिया जाता है। जबकि अपकर्षण में ऐसा नहीं है। अपकर्षण में तो उसको धमकी दी जाती है कि ये वाला काम करो तो आपको जो है बच पाओगे, और नहीं तो हम आपको गंभीर चोट पहुंचा देंगे या आपको जान से मार देंगे या आपके बच्चे को मार देंगे या आपके किसी भी परिवारजन को हम कोई गंभीर चोट पहुंचा देंगे या मार देंगे। तो इस व्यवस्था के कारण आदमी काम करता है, यानी कि मजबूर होकर के उससे प्रॉपर्टी जो है हथियाई जाती है, अपकर्षण के अपराध। आपने समझ लिया होगा कि धारा आईपीसी की धारा 383 क्या कहती है। अच्छा, एक बात और है, चोरी में और लूट में क्या है कि आप किसी भी चल संपत्ति की चोरी कर सकते हैं, अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती है। लेकिन यहां पर अपकर्षण का जो अपराध है वो चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों के द्वारा होता है, यानी उसमें दोनों शामिल हैं। चल संपत्ति के लिए भी किया जा सकता है और अचल संपत्ति के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक्ट जो है एक्सटोर्शन क्या है, ये हमने जाना। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके जो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, एक्सटोर्शन के या बोले अपकर्षण के या अवैध वसूली के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं धारा 383 के अंतर्गत। पहला तो इसमें यह है कि किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना, यानी कि उसको जो है आर्थिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाने का भय दिखाना, या अपने को या अपने किसी परिजन को मार देने या गंभीर चोट का भय दिखाना। इस प्रकार से ये जो है अवैध वसूली का अपराध होता है। अब दूसरा आवश्यक तत्व कौन सा है? दो ही आवश्यक तत्व हैं इसमें। तो दूसरा आवश्यक तत्व है कि संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना, और वो भी आशय के साथ। और ऐसा व्यक्ति फिर वो संपत्ति या जो चीज मांगी है वो दे दे या साइन कर दे या जो भी वो उससे करवाया जा रहा है वो कर दे, उस भय के कारण। और भय भी है ना युक्ति युक्त होना चाहिए, जरा सा ऐसा नहीं है कि किसी ने जो है थोड़ा बहुत भय दिखाया और आपने कर दिया। आप मतलब भय लगना चाहिए सामने वाले को, थोड़ा बहुत या ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आदमी भय में आ जाना चाहिए, डर जाना चाहिए। और उस डर के कारण, उस भय के कारण उस पर वो जो है अवैध वसूली के लिए वो जो है ऐसा काम करवाने वाला जो है वो सारा काम करवा ले। इस प्रकार से अच्छा, इसमें एक चीज और है कि इसमें सदोष लाभ और सदोष हानि का आशय होना चाहिए। किसी को केवल हानि पहुंचाना अपकर्षण नहीं है। सामने वाले को मतलब जो अवैध वसूली कर रहा है उसको लाभ होना चाहिए, और जिससे अवैध वसूली की जा रही है उसको हानि होना चाहिए। इस प्रकार से
या आपको सिर्फ हानि ही पहुंचाई जा रही है तो फिर वो ये अपकर्षण का अपराध नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको समझा कि अपकर्षण क्या है, उद्यापन क्या है, या अवैध वसूली या जबरन वसूली किस धारा के अंतर्गत आती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए दंड के विषय में कि इसके संबंध में कितना दंड दिया जा सकता है। तो इसका जो दंड का प्रावधान है वो धारा 384 में दिया गया है। अपकर्षण के लिए दंड, कितना दंड हो सकेगा, तो इसमें है सजा 3 वर्ष का जो है दोनों में से किसी भी भांति का कारावास। दोनों में से किसी भी भांति का कारावास मतलब कठोर कारावास भी हो सकता है और साधारण कारावास भी हो सकता है, और आर्थिक दंड भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं धारा 385 की। धारा 385 आईपीसी क्या कहती है, इसके लिए है जबरन वसूली के लिए जो दंड का प्रावधान है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। धारा 384 में हमने देखा अपकर्षण के लिए दंड 3 वर्ष का है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं धारा 385 में कि चोट का भय डाल करके किसी व्यक्ति के साथ अपकर्षण करना या उसके साथ अवैध वसूली करना कि हम तुमको जो है चोट पहुंचा देंगे, इस तरह का, तो इसके लिए जो है 2 वर्ष का कारावास है, या फिर जुर्माना से भी दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 386 की हम बात करते हैं। धारा 385 में हमने देखा कि चोट का भय दिखाना और उससे जबरन वसूली करना। धारा 386 में मौत या गंभीर चोट का भय दिखाना, मौत या गंभीर चोट का भय दिखा करके और जबरन वसूली करना, ये इसके अंतर्गत आता है, जिसमें क्या है 10 वर्ष की सजा और प्लस जुर्माना। यानी इसमें या शब्द नहीं आया है, 10 वर्ष की सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार से अवैध वसूली की, या आपके साथ किसी ने ऐसी अवैध वसूली की, तो आप उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं धारा 386 के बाद 387 की। इसमें बताया कि जबरन वसूली करने के लिए मौत या गंभीर चोट का भय दिखाना। अब आप कहेंगे कि धारा 386 में भी तो यही बोला आपने। धारा 386 बोलने में अंतर है, देखना। 386 में बोला गया है कि मौत या गंभीर चोट का भय दिखा करके जबरन वसूली करना, और 387 में बोला गया है कि जबरन वसूली करने के लिए मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का भय दिखाना। धारा 387 के अंतर्गत सजा कितनी होगी? धारा 387 के अंतर्गत सजा होगी 7 वर्ष की और प्लस में होगा जुर्माना भी, यानी जुर्माना भी लगेगा, यानी आर्थिक दंड भी देना होगा और 7 वर्ष तक की सजा भी इसमें हो सकेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने बात की धारा 383 से लेकर के धारा 387 के बीच की, जो जबरन वसूली और उससे संबंधित दंड के विषय में है। वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।